बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेसन में हम बात कर रहे थे प्रोसेस कॉस्टिंग की। हमारा लेक्चर है जी MGT 402 कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हवाले से। हमने प्रीवियस में प्रोसेस कॉस्टिंग को थोड़ा सा सीखने की कोशिश की कि वो क्या होता है। आज हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेंगे ताकि हमें इसकी फर्दर डिस्कशन समझ आए कि प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम या प्रोसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट क्या होती है। हमें क्वेश्चन दिया गया, मिनी सोप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट 600 सोप टू डिपार्टमेंट 1111 एट द एंड ऑफ द वीक। In department, the double one 500 units completed and transfer out. The units which were still in process are 100% completed material and 60% complete at conversion. Conversion cost कहते हैं स्टूडेंट्स लेबर और एफर्ट को कंबाइन। ये प्रीवियसली बिफोर में भी डिस्कस हो चुका है कि मटेरियल और लेबर को प्राइम कॉस्ट कहते हैं और लेबर और एफर्ट को कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। तो कोई नई बात नहीं है। लें जी, ये यूनिट्स हमें पिछले डिपार्टमेंट से आए। कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 540 प्रीवियस डिपार्टमेंट में कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल के लिहाज से 150 नई कॉस्ट लगी, 112 लेबर है, 168 फैक्ट्री ओवरहेड है, 430 और 970 टोटल कॉस्ट हो गई। वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाए। ये जो कि डिपार्टमेंट वन से हमें डाटा आया था, ये डिपार्टमेंट वन का है। ये आगे डिपार्टमेंट टू ने वर्किंग की है। जी डिपार्टमेंट नंबर टू का देखते हैं जी। क्वांटिटी शेड्यूल 600 यूनिट्स रिसीव हुए प्रीवियस डिपार्टमेंट से। 500 कंप्लीट करके अगले डिपार्टमेंट भेज दिए। तो 100 जो है वो स्टिल इन प्रोसेस है। टोटल यूनिट्स हो गए 600। यहाँ तक तो बात क्लियर है। यही बात उसने ऊपर की कि 600 यूनिट्स हमें, ये बेसिकली मिनी सोप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पहला यूनिट जो है उसने कंप्लीट किए थे 600 यूनिट्स और डिपार्टमेंट टू में भेजे थे। ठीक है, ये कोई आगे भेजे गए यूनिट्स नहीं है। हमने पीछे भी यही पिछले लेक्चर में बात की थी कि हर डिपार्टमेंट के लिए उसका प्रीवियस डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल होगा और वो प्री जो डिपार्टमेंट होगा वो जो गुड्स बना के आगे भेजेगा वो उसकी फिनिश गुड्स होगा। तो उसने यूनिट्स गुड्स अपने लिहाज से कंप्लीट करके ट्रांसफर आउट कर दी सेकंड डिपार्टमेंट। अब सेकंड डिपार्टमेंट के लिए 6 यूनिट्स रॉ मटेरियल है। 500 बना के उसने अगले डिपार्टमेंट को भेज दिए और 100 वो बना रहा है। अब इन 600 पे जो कॉस्ट आई है 540 पिछले डिपार्टमेंट की थी। 150 रुपये मटीरियल पे कॉस्ट लगा, 112 लेबर, 168 ये 970 की कॉस्ट टोटल आके जो उसने ऊपर बताई है वो हमने डिटेल में यहाँ लिख ली। फिर हम कैलकुलेट करते हैं इक्वल यूनिट्स। हमने बात की कि 100 यूनिट्स तो 500 यूनिट्स तो पहले से कंप्लीट है, 100 स्टिल इन प्रोसेस है। अब वो जो 100 स्टिल इन प्रोसेस है वो डायरेक्ट मटेरियल के लिहाज से चूंकि 100% कंप्लीट थे तो उनको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। वो जो स्टिल इन प्रोसेस है उनको करेंगे, बाकी 500 तो डायरेक्टली ऐड हो जाए। जो लेबर एफर्ट्स के लिहाज से 60% कंप्लीट थे उनको 60% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके मटेरियल के लिहाज से 600, लेबर के लिहाज से 560 और एफर्ट्स के लिहाज से भी 560 यूनिट्स आपके आ गए। ये हमने कैलकुलेट इसलिए की क्योंकि हमने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी एक्यूरेट। तो प्रीवियस डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट 0.9 है क्योंकि वो डायरेक्टली 600 पे ही डिवाइड होंगे। लेकिन इस डिपार्टमेंट में मटेरियल 600 पे डिवाइड होगा, लेबर 560 पे डिवाइड होगी, एफर्ट भी 560 पे डिवाइड होगा और हमारे पास आएगी 1.65 जो है पर यूनिट कॉस्ट। ये 1.65 लगती नहीं है। 0.9, 1.15, 1.35 और 1.5, ये 1.5 बनती है। 1.65 उसने लिखी हुई है, उसका मतलब ये गलत लिखी हुई है। यहाँ कुछ मिस कर रहे हैं हम। मुझे नहीं लगता हम कुछ मिस कर रहे हैं, लेकिन 1.4 मुझे लग रहा है बन रही है। 1.535 नहीं, 1.5 बन रही है। ठीक है, ओके जी। यूनिट्स ट्रांसफर आउट की जो कास्ट उसने 825 निकाली है। प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट 90 निकाली है। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 25 का है, लेबर 12 की है और एफएच हमारे पास 18 का है। तो टोटल उसकी 970 कॉस्ट आई। ये मामला चल क्या रहा है? तो फिर यहाँ पे कोई कैलकुलेशन गलत है। चलें चेक करते हैं जी। ये 0.9 ठीक है। 112 को 560 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। नहीं, ये भी 0.2 ही आता है। 135 को 9, आहा ये गलत की हुई है इसने। 135 को हमने डिवाइड करना था 560 पे, जो कि अप्रोक्सीमेटली मेरा ख्याल है कि वो वैल्यू आनी है 0.3। इसके राउंड बोट आएगी।
इसीलिए यहाँ पे ये हमारा टोटल गलत आ रहा। ओके हो गया जी स्टूडेंट्स। ये आगे उसने वर्किंग कर ली, ये एफ मैंने कहा ना 0.3 आनी थी, इसलिए ये मामला हुआ है ऊपर नीचे। ठीक है जी, टोटल का उसने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की हुई है, लेकिन एफ उसने गलत कैलकुलेट किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह है जी। ये लेसन नंबर हमारा 20 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेसन नंबर 21 की बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो प्रॉब्लम नंबर 2 है वो डिस्कस नहीं की, क्योंकि वो बिल्कुल एज इट इज प्रॉब्लम नंबर 1 की जैसी है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, हम डिस्कस कर लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक नई चीज़ आ गई, यूनिट लॉस्ट। हाँ, डिस्कस करना बनता है। ले जी, हमारे पास यूनिट इन स्टार्टेड 1000 है, 600 हमने कंप्लीट कर लिए, 300 सीलिंग प्रोसेस है, 100 लॉस्ट हो गए। अब ये चूंकि सिर्फ उसने यूनिट्स लॉस का है, तो ये नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस उस सूरत में होगा, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में हमने दो लॉस पढ़े, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस उस सूरत में होगा जब वो बताएगा कि लॉस कौन सा हुआ है। ठीक है, तो और वो रूटीन से हट के होगा। मिसाल के तौर पर कोई एक्सीडेंट हो गया, उससे प्रॉब्लम हो गई, आग लग गई, तो ये रूटीन एक्टिविटी नहीं है, ये रूटीन का लॉस नहीं है। तो अब नॉर्मल लॉस रूटीन लॉस नहीं होता, और नॉर्मल लॉस रूटीन में होता है, अक्सर लॉस होता रहता है, तो फिर हम उसको कंसीडर नहीं करते। 100 यूनिट लास्ट हो गए, यहाँ पे बात खत्म होगी। अब हम 900 यूनिट ही लेकर चले। देखें, मटेरियल के लिहाज से 100% कम्प्लीट था, तो 900 आ गया। डायरेक्ट लेबर के लिहाज से 75% कम्प्लीट है, एफएच के लिहाज से 75% कम्प्लीट है। हम देखें, डिवाइड उसी हिसाब से कर रहे हैं, हमने 100 यूनिट्स को सीरियस ही गायब कर दिया, क्योंकि वो नॉर्मल लॉस था। ठीक है, बस यही इसमें नई चीज थी, और मेरा ख्याल कुछ नहीं है। कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर आउट 0.99 आई है पर यूनिट कॉस्ट, उसको 600 से मल्टीप्लाई करके ये फाइंड कर लिया। मटीरियल लेबर एफएच कैलकुलेट किया, तो 860 हमारा कंप्लीट आ गया, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। ये दोनों हमारी फिगर सेम आए, तो उसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है, एक्यूरेट कैलकुलेशन के साथ। वो पिछले लेक्चर वाला, पिछले क्वेश्चन वाला हिसाब नहीं, कि कैलकुलेशन भी गलत की हुई है और फिर भी आंसर ठीक निकाल लिया। जी स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन लेसन नंबर 21 था। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।